Hello बच्चों, let's read this question. The question says an electron of hydrogen atom from excited state return to the ground state in one or more steps show emission of 10 line. How many of this belong to the visible spectrum? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है इन वन और मोर स्टेप से, ठीक है। और जो क्या बता रहा है हमें, emission of 10 line. How many of this belong to the visible spectrum? इसमें से हमें बताना है कि कितने जो है जो विजिबल स्पेक्ट्रम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हियर राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया है, विजिबल स्पेक्ट्रम दिया है। सो एज वी नो इन विजिबल स्पेक्ट्रम फॉलो द बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो यहाँ हमारा की कंसेप्ट क्या आ जाएगा, बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं, हमें पता है कि जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट पे आता है तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज का, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस का इमिशन होता है, ठीक है। तो हमारे जो बाल्मर सीरीज है वो क्या बताती है, इन बाल्मर सीरीज ये हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख लेंगे कि डिफरेंट एनर्जी लेवल पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाता है और एक्साइटेड स्टेट पे से ग्राउंड स्टेट पे आता है, ठीक है। ये डिफरेंट एनर्जी लेवल है, N1 N2 N is equals to 3 N is equals to 4 and N is equals to 5, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाल्मर सीरीज में क्या होता है, 5 से 2 में ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। तो हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट इसमें क्या होती है, बाल्मर सीरीज में 5 होती है। तो 5 से ग्राउंड स्टेट 2 पे आएगा, देन 4 से 2 पे आएगा, देन 3 से 2 पे आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कितने होते हैं, 3 ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। तो इन बाल्मर सीरीज N इज इक्वल्स टू 3, 4, 5 और 6 एंड N इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। कहां से, 3, 4, 5 से किस में आएगा, 2 स्टेट में आएगा, 2 एनर्जी लेवल पे आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ओनली इमिशन occurs in Balmer series lie in visible region, ठीक है। जो बाल्मर सीरीज है उसमें इमिशन किस में होता है, ओनली विजिबल रीजन में होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल इमिशन कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल इमिशन इन बाल्मर रीजन क्या होगा, 5 से 2 में ट्रांजिशन होगा, 4 से 2 में ट्रांजिशन होगा, देन 3 से 2 में ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन विल बी 3, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, इसमें 3 होंगी, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे अगर हम देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, हम फॉर्मूले का यूज करेंगे तो क्या होगा, n ब्रैकेट में n-1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ है, 10 लाइंस दिया है। यहाँ क्वेश्चन में दिया है 1 और मोर स्टेप शो इमिशन ऑफ 10 लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें क्या है, गिवन था, है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई, n इज इक्वल टू क्या हुआ, 5 हुआ। एक्साइटेड स्टेट ये हमने देखी, एक्साइटेड स्टेट क्या हुई हमारी, 5 आई थी। सो द नंबर ऑफ लाइंस इन बाल्मर सीरीज क्या होगी, सो नंबर ऑफ लाइंस इन
बाल्मर सीरीज क्या होगी? n माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 3। यहाँ पे n हमने क्या लिया? 5 में से 2 माइनस किया तो ये हमें कितना मिला? 3 मिला। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हुई? यहाँ पे 3 हुई। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो हम आंसर में लिखेंगे आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।